Hello bachcho, let's read this question. The question says, construct a triangle ABC in which AB is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 60 degree and angle A is equal to 45 degree. Construct a triangle PQR similar to triangle ABC such that each side of triangle PQR is 1.5 times that of the corresponding sides of triangle ABC. तो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एंगल भी 60 है, एंगल ए 45 है और ए बी जो है 6 सेंटीमीटर है। और उसके सिमिलर एक और दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड उसकी 1.5 है। 1.5 का मतलब है 3/2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट है हमारा इस क्वेश्चन का कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal, then lines are parallel। क्या मतलब है, अगर दो लाइंस हैं L1 और L2 और इनको इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन L3, तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा गया है। फॉर एग्जांपल ये x है, y है और x अगर y के बराबर है तो L1 जो है वो पैरेलल हो जाएगी L2 के। ये है इसका मतलब। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टेप 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें AB बनानी है 6 सेंटीमीटर की। ये हो गई हमारी क्या, AB, जो कि कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। एंगल B पर 60 डिग्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, एंगल B पर कंपास की नीडल रखकर किसी भी रेडियस की आर्क लगा देंगे। फिर इस पॉइंट पर कंपास की नीडल रखकर सेम रेडियस के आर्क लगाएंगे, फिर B पॉइंट को इस आर्क से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर एंगल ए पर 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, एंगल ए पर कंपास की निडल रखकर किसी भी रेडियस पर आर्क लगा देंगे। फिर इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर आर्क लगाएंगे सेम रेडियस पर। फिर इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर आर्क लगाएंगे सेम रेडियस पर और इन दोनों को बाइसेक्ट कर देंगे ऐसे करके। इस यहाँ पर रखकर कंपास की निडल एक आर्क, यहाँ पर रखकर दूसरी आर्क, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो हमारा 90 डिग्री बनकर आ जाएगा। उसको बाइसेक्ट करना है फिर 45 के लिए। तो इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर एक आर्क, इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर एक आर्क। ओके, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे ए से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। और ये जो पॉइंट होगा सी, ये वाला जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो सी का होगा। तो ये ट्राइंगल हमारा बन जाएगा क्या, ए बी सी। फिर क्या करना है, ड्रॉ एनी रे विच मेक एक्यूट एंगल विद ए बी। एक रे बनानी है ए एक्स जो कि ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रही हो। ए एक्स बन गई, ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब बी ए एक्स जो है एक्यूट होना चाहिए, मतलब 90 से छोटा। फिर क्या करना है, लोकेट 3 पॉइंट्स ऑन ए एक्स पर 3 पॉइंट्स लोकेट करने हैं। 3 पॉइंट क्यों करने हैं, क्योंकि हमारे पास जो वो है कौन से किस उसका बनाना है, 1.5 टाइम्स बनाना है, मतलब 1.5 किसके बराबर है, 3/2। 3/2 टाइम्स होना चाहिए जो सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं हम। तो इस कंडीशन में देखिए 3 ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब ऐसा कंडीशन होती है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो हमारा सिमिलर ट्राइंगल होता है वो हमारे गिवन ट्राइंगल से बड़ा बनता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स लोकेट करने, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा होगा, 3/2 या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से भी जो भी बड़ा होगा उतने पॉइंट्स हम ए एक्स पर लोकेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे, A1 A2 A3। A1 A2 A3, ठीक है। और ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। A1 बराबर होना चाहिए A1 A2 के बराबर होना चाहिए A2 A3 के। फिर उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन ए टू बी को ज्वाइन कर देना है। मतलब हमारे पास 3/2 था ना, इसमें से जो भी छोटा नंबर होगा उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बी से। तो ए टू बी को ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू A3। अब A3 के से लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए टू बी। यहाँ पर एक लाइन बनानी है ए टू बी के पैरेलल होनी चाहिए। तो A3 पे क्यों बनानी है, जो हमारा रेशियो है उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वहां पर पॉइंट वो बनानी है लाइन पैरेलल वाली। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, बाय मेकिंग एक्यूट एंगल इक्वल टू एंगल ए टू बी।
ए टू बी के एंगल, ये वाला एंगल हम इसके बराबर कर देंगे तो ये लाइंस जो है खुद ब खुद पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब बराबर होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बराबर करने के लिए ए टू पर कंपास के निडल रखकर हम किसी भी रेडियस पर आर्क लगाएंगे। सिमिलर सेम रेडियस पर हम यहाँ पर ए थ्री पर कंपास की निडल रखकर आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर यहाँ पर हम इसको मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एस है, तो इसको हम मेजर करेंगे, इसको मैं टी मान लेती हूँ। तो टी एस की रेडियस लेकर इस पॉइंट पर रखकर हम यहाँ पर आर्क लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ए थ्री को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ओके, ये हमारी क्या लाइन बन गई, ये लाइन बन गई ए टू बी के पैरेलल विच इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस टू क्यू। अब ए बी को प्रोड्यूस किया गया तो ये यहाँ पर क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या हो गई, ए थ्री क्यू जो है वो पैरेलल हो गई ए टू बी के। फिर उसके बाद क्या करना है, थ्रू क्यू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी सी। अब क्यू से हमें बी सी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो किसके, बीसी के पैरेलल हो, क्यू से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो उसके लिए भी एक्यूट एंगल इक्वल करेंगे, यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल करेंगे यहाँ पर। तो ये तो लाइंस जो है बरा एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो लाइंस हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज एक्यूट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेंगे इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी और इसको मैं कह देती हूँ एक्स। तो बी एक्स की रेडियस मेजर कर कर क्यू पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद एक्स, इसको वाई कह देते हैं, तो एक्स वाई की रेडियस मेजर कर कर यहाँ इस पॉइंट पर कंपास की निडल रखकर यहाँ पर हम आर्क लगा देंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी क्या आ गई, लाइन पैरेलल आ गई बीसी की, विच इंटरसेक्ट एसी प्रोड्यूस टू क्यू, प्रोड्यूस टू आर। जो एसी को इंटरसेक्ट कर रही है, एसी को जो हमने प्रोड्यूस किया तो ये आर पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा जो इसको मैं ए पॉइंट को मैं पी भी कह सकती हूँ। मैंने मान लिया कि लेट ए बी पी, ए पॉइंट को मैंने क्या कह दिया है, पी भी कह दिया है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो क्या हो गया, सो पी ट्राइंगल पी क्यू आर is the required triangle। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई है फाइनल फिगर। और यहाँ लिख देते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड triangle। Okay, so the final answer is triangle PQR is the required triangle. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.